Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक वीडियो लेकर आप लोगों के खत्मन में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, आप वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो ना हक खतीब शुभ वाले सरकार के बारे में बयानात दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखेगा और एंजॉय करें। खतीब साहब को अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब कर दिया। जो मकसद था बताना कि ये साहब खत्म नबूवत के मकसद के पीछे छुपते हैं। आपने आज देखा कि उन्होंने वहां नारे लगवाए, इश्तियाल दिलाया लोगों को कि वो हमारी जान के दरपे हो जाए। आज कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ही ये था कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें। एक आयत नहीं सुना सके मौसूफ, 3 घंटे तक टीम सरेआम को हमें यरगमाल बनाकर रखा। वही ड्रामे बार बार दोहराए कि जिन खवातीन की आंख से बची, यानी वही बच्ची जिसकी आंख से 4 बार चेन निकाल चुके हैं, आज 5वीं बार भी उसकी आंख से चेन निकाली। तो फिर काहे कि हमें ले कि आप उसको 4 बार में ठीक नहीं कर सके और आज भी उसकी आंख से चेन बरामद हो रही है। जब हमने कहा जी एक बार और निकाल के दिखा दें, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं था। वो बच्ची बेचारी 10-15 मिनट तक तकलीफ की हालत में रही और मुझे उम्मीद है कि उनके अपने सोशल मीडिया ने उनका ये ढोंग, उनकी ये नौटंकी बेनकाब की होगी, कौम को बता दिया है कि खत्म नबूवत की आड़ में ये नौटंकी, ये ढोंग जारी है और बदकिस्मती से सादा लोग निशाना बन रहे हैं। बार बार मेरा इसरार था कि हजरत आप बता दें कि आप अल्लाह के कलाम से आपके बकौल जो दम करते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी मैं बार बार ही कहता रहा, एक आयत सुना दीजिए, एक सूरत सुना दीजिए। आप खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं, खत्म नबूवत का नाम लेकर लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, खत्म नबूवत की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खत्म नबूवत से मुतालिक एक आयत तिलावत फरमा दें, एक हदीस इतने लोग देख रहे हैं तो लोगों तक पैगाम पहुंच जाएगा खत्म नबूवत का। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने कहा जनाब ये खत्म नबूवत के खिलाफ, यानी नाउज़ बिल्लाह आपसे कोई इख्तिलाफ की जरूरत करेगा तो इसका क्या मतलब है कि वो खत्म नबूवत के कॉज का या मकसद का मुमकिन है। खुदा का खौफ कीजिए, आप अपना हुलिया देखिए, आप अपनी हरकत देखिए, ये आपकी बहादुरी है। इतने डरपोक और इतने बुज़दिल आप साबित हुए हैं कि इतने हजार लोगों की आड़ में आपने चीखना चिल्लाना किया, गुफ्तगू की तौफीक आपको नहीं हुई, आर्गूमेंट नहीं किया, दलील नहीं। और उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत जागेंगे। आज आपने देखा कि किस तरह से खत्म नबूवत के नारे का इस्तेमाल किया गया। मैंने उनसे पूछा कि आप खुद को सिपा सलारे खत्म नबूवत कहते हैं, एक आयत सुना दीजिए। तो अगर इस तरह से इस्तेहसाल होगा खत्म नबूवत के नारे का, अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह से खत्म नबूवत के नारे की आड़ में छुपने की कोशिश की जाएगी, तो हम सब पर बहसियत मुसलमान सवालिया निशान है। इस मुल्क के दरगाहों के गद्दी नशीनों पर भी, इस मुल्क की खानकाहों के जानशीनों पर भी, इस मुल्क के उलमाए किराम पर भी, इस मुल्क के मशाइख अज़ाम पर भी आज पूरी कौम ने तमाशा देखा कि एक शख्स लोगों की आड़ में, लोगों के हिसार में अपने 2 नंबर के धंधे को न सिर्फ छुपाने की कोशिश करता है, बल्कि लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने से भी बाज नहीं आता। बार बार इस्तेमाल करता है मजहब का, बार बार इस्तेमाल करता है दीन का। तो मेरी उलमा से, मशाइख से, पाकिस्तान के सहाफियों से, पाकिस्तान के अवाम से दरखास्त है, खुदा के वास्ते इकरारुल हसन के लिए आगे मत आइए, टीम सरेआम के लिए भी आवाज बुलंद मत करें, दीन इस्लाम की खातिर आगे बढ़िए, खत्म नबूवत के असल मकसद को बचाने की खातिर अपना किरदार अदा कीजिए। और जो शख्स खामोश रहेगा या तारीख के इस अहम तरीन दौराहे पर तारीख उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये शख्स खत्म नबूवत के कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है, ये शख्स खत्म नबूवत के कॉज के पीछे छुप रहा है। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है, तमाम पाकिस्तानियों से, उम्मत मुस्लिमा के तमाम मशाहिर से, तमाम मशाइख उज़्ज़ाम से, कि मेरे लिए नहीं, खुदा के वास्ते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक के लिए आगे बढ़िए, औलिया किराम की इज्जत और हुर्मत के लिए आगे बढ़िए। आप सबसे दरखास्त है कि खानकाहों के तक़द्दुस के लिए, दरगाहों के तक़द्दुस के लिए, अल्लाह के वलियों के तक़द्दुस के लिए आगे बढ़िए, वरना ये फितना फैलता जाएगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा और अल्टीमेटली पूरा मुआशरा यरगमाल बना लिया जाएगा इस शख्स और इसके पेड हवालियों की जानिब से, इदारों से, अरबाब इख्तियार से, अरबाब इख्तिदार से मेरी दरखास्त है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए जागिए, अपना किरदार अदा कीजिए। कौम फैसला करेगी कि खत्म नबूवत को बचाने की कोशिश किसने की और खत्म नबूवत को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है। लेकिन उलमा को अपना किरदार अदा करना होगा। इस प्रोग्राम के जो रूह रवां है सैयद इकरारुल हसन भाई हफिज़हुल्लाह ताला, सैयद भी हैं और माशाअल्लाह ताला सैयद होने का हक भी अदा कर रहे हैं और सच्चाई के लिए खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई एक मज़ारात पे होने वाली खुराफात को उन्होंने एक्सपोज किया पब्लिकली। अभी जो उनका ये इशू सामने आया है, जो आजकल बर्निंग इशू है, और अभी तक मंतकी अंजाम तक तो वो मसला नहीं पहुंचा, लेकिन चूंकि इस वक्त पूरी कौम की नजरें उस इशू के ऊपर है, तो मैंने इसको करंट अफेयर के तौर पर जरूरी समझा कि आज डिस्कस करूं। हमारे पंजाब ही में एक पीर साहब मशहूर हैं हक खतीब के नाम से, शुफ वाली सरकार उनके मुखालफीन कहते हैं, वो तो खुद अपने आप को नहीं कहते, हाफिज़हुल्लाह ताला, हम तो सबके लिए कलमात खैर ही कहेंगे। तो उनकी वीडियोस काफी अरसे से मंजर आम पर आ रही थी, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के शोबदे करके दिखा रहे थे, अपने करीबी लोगों को हायर करके
पूरी वो प्लांटेड वीडियोस होती हैं। और ज़ाहिर है तसव्वुफ तो आपको पता है इसी किस्म की खुराफात और ड्रामा बाजियों का नाम है। ये तो खामखा लोग पर्दा डालते हैं कि जी जो अगले लोग गुजर चुके वो ठीक थे, ये जो बाद में आए हैं ये खराब है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस जमाने में भी अगर मीडिया होता तो उस जमाने की भी सारी दो नंबरियां एक्सपोज हो जाती हैं, और मैं इंशाल्लाह आज करूंगा भी वो, इंशाल्लाह ताला। ये असल में मीडिया की बरकत है कि ये सब कुछ एक्सपोज हो रहा है। आज आप जिन बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे पुराने बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों के बारे में ये सारी खुराफात लिखी और उन्हें करामात के नाम के ऊपर उम्मत में बेचा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी ड्रामाबाजियां पिछले तकरीबन 1000 साल से हो रही हैं, लेकिन मीडिया की वजह से अब ये लोग एक्सपोज हुए, और फिर हमारी दावत हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी को, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आगे लेकर चल रही है, उसकी बरकत से ये सब कुछ अब आम आदमी को भी समझ आना शुरू हो गया है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जज्बात की रोशनी में नहीं। तो ये पीर हक खतीब साहब मुख्तलिफ किस्म के जो जाली मरीज प्लांटेड, उनको अपने सामने लाकर पब्लिकली किसी के मुंह से सुइयां बरामद करते हैं, किसी से वो कील बरामद करते हैं, पेच निकल रहे हैं, गोलियां निकल रही हैं, और वो आप देखें उन गोलियों और पेचों को आप देखें बिल्कुल वो ताजा हैं, कोई जंग नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि वो अभी भी ताजा रख के ही आते हैं बाहर से, तो वो नजर आ रहे हैं हमें। और कभी किसी की आंख से वो जंजीर निकाल रहे हैं, तो वो सारे जो एक शोबदा बाजी वाले मामलात थे, इल्यूजन कह लें आप, नजरबंदी, या आप इसे इस्तिदराज कह लें इल्मुल कलाम के अंदर, तो ये हम अरसे दराज से देख रहे थे। और इसके ऊपर मैं तो खैर वक्तन फवक्तन जनरल तो गुफ्तगू करता था, स्पेसिफिकली इनको मैंने उस तरीके से कभी बाय नेम टारगेट नहीं किया था। उसकी वजह यह थी कि इनका अपना फिरका इन्हें ऑन नहीं करता, तो फिर वो हमारा मुकदमा कमजोर पड़ जाता है। जब बरेलवी मकतब के उलमा खुद कहें कि भाई हम इसे नहीं मानते, तो फिर मुकदमा कमजोर हो जाता है। फिर वो इसका सहारा लेते हैं कि देखें जिनको हम खुद डब्बा पीर कहते हैं, उनकी मिसालें दे के इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को बदनाम करते हैं। तो इसलिए फिर मैं जनरल जरूर जिक्र करता था, लेकिन स्पेसिफिकली कभी इस तरीके से नहीं किया। इक्का दुक्का वीडियोस के अंदर जब किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया कि भाई ये तो बेचारा शाही कोई नहीं है, हम तो इनके बड़ों को भी फ्राडिया समझते हैं, ये तो शाही कोई नहीं। और देखें ये कितने चालाक हैं, जब कभी भी आप इनके ऊपर कोई बात करें ये फौरन ऐसा पैंतरा बदलते हैं और मुकदमा आपके ऊपर उलटने की कोशिश करते हैं। नासिर मदनी साहब के साथ जो इनका हुआ, उस वक्त भी मेरी तफसीली वीडियो आई थी। फिर ये दोनों एक स्टेज के ऊपर आए और आके इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें आके पता क्या बात की, जी हम दोनों मिलकर खत्म नबूवत पर काम करेंगे। पूरी दुनिया का जड़ा वेला तरीन बंदा होता है ना, वो कहना मैं खत्म नबूवत पे काम कर रहा। नसे तू चिश्ती रसूल्ला पार्टी, थानवी रसूल्ला पार्टी, तुसी खत्म नबूवत पे काम करना है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को तो लोग दज्जाल समझ रहे हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों ने जो अपने नामों के कलमे पढ़वाए उन्होंने बुजुर्गी भी साथ अवेल की है, इसलिए मैं उन्हें बड़ा मुजरिम समझता हूं। और अगर तुम समझते हो कि उन्होंने नहीं किया, तो जिन्होंने किताबें छापी और जिन्होंने उनका झूठा दिफा किया वो भी इसके अंदर शामिल है। चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा अशरफ अली थानवी ने भी किया है, मरते दम तक उसने 1944 में वो मरा है, उसने तौबा नहीं की, क्योंकि उसने थानवी रसूलुल्लाह को भी इंडोर्स करना था, इसलिए उसने दिफा किया। पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए, ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। अहमद बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए। उन्होंने अपने फतावा रजविया के अंदर जिस किताब की तारीफ की और इससे बढ़कर रसूलुल्लाह पर झूठ बांधा कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सबा सनाबिल, उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो ये पुराने बुजुर्गों से अगर आप जान छुड़ाएंगे, इनका क्या करेंगे? और ये 100 साल पहले इन बुजुर्गों का दिफा करना इस बात का सबूत है कि किताबें नहीं बदली। 100 साल पहले तक तो किताबें नहीं बदली हुई थी, जब भी वो दिफा कर रहे थे ना, अदरवाइज वो कहते हैं ना किताबें बदल गई हैं, उन्होंने तो दिफा किया हुआ है। तो ये सिर्फ
एक फतवा मुफ्ती मुनीब साहब ने लिख के तो समझ लिया कि जान छूट जाएगी। जान नहीं छूटेगी भाई, ये तो एक इबारत थी, अभी तो वो भी नामुकम्मल है फतवा। और जो दूसरी गुस्ताखाना इबारतें इतनी ज्यादा आपकी किताबों में छपी हुई हैं, उनका आप क्या करेंगे। खैर, ये मैं एक ज़िमनन बात कर रहा हूं कि अभी भी आप देखें वो फौरन जी मुझे खतबे नबूवत पे काम करने से रोक रहे हैं, इकरारुल हसन साहब। और न सोए तू है खतबे नबूवत का तोड़ा के लेना देना। फ्राडियो, तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़वाए, तुम लोग गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के असल फॉलोअर हो। सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है। जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करेंगे। तो ये तरीका वारदात है, इसलिए मैं ये बिल्ली शुरू में इनकी मारता हूं। हां, इकरार तो बेचारा शरीफ आदमी है, उसे अंदाजा नहीं है कि ये क्या कुछ करेंगे अभी। और ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि कोई इसका कोई मंतकी नतीजा निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं आज आपको बता देता हूं, वो कभी भी तैयार नहीं होगा वीडियो बनाने के लिए। अगर बना भी दी, वो ऐसी एम्बिगुअस बात करेगा कि कभी भी मीडिया के सामने ये अपने कर्तव्य उसे ना दिखाने पड़े, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगा। आपको भी पता है, मेरे जैसे बंदे तो फिर सीधे खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे मरीजों को छोड़, तुझे खिलाते हैं हम ब्लेड भी, सुइयां भी, तू अपनी निकाल के जरा बता, बाकियों को छोड़। जो बुजुर्ग कहता ना मैं मुर्दा जिंदा कर सकता हूं, तो ठीक है, अपना कत्ल माफ करे, सबसे पहले उसे शहीद करते हैं, अपने आप को जिंदा करके बताए। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात की प्ली लेना, भाई अंबिया को तो अल्लाह ने मनवाना होता है, तुम्हारे बाबों को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता। उनका काम यह है कि वो नबियों को फॉलो करें, और ये डाके मारते हैं उनकी अजमतों के ऊपर। मिसालें देते हैं अंबिया इकराम की अलैहिमुस्सलाम कि जी उनसे भी मोजज़ात होते थे। भाई अंबिया के मोजज़ात का इनकार करने वाला तो काफिर है, वो तो कुरान में रिपोर्ट हुए हैं मोजज़ात, हम मानते हैं उनको। लेकिन तुम्हारे बाबों ने उनके नाम के ऊपर जो कुछ कैश करवाया वो झूठ बोला, और अगर समझते हो कि ये सच है तो करके दिखा दो, करके बताओ, हम मान लेंगे। ये घोड़ा ये मैदान। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आज मैं इस टॉपिक को एक दफा फिर तरोताजा करूं आप लोगों के दिमाग के अंदर, ताकि ये जो कुछ अब मुस्तकबिल में होने जा रहा है, आपको सारी सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। और इस वक्त इनके मकब फिक्र के जो बड़े उलमा हैं, जो बड़े आस्थाने हैं, उन्हें भी सामने आना चाहिए और आके ऐलान बरात करें इस तरह के फ्राडियों से, मीडिया, और अपने फ्राडियों से भी करें ऐलान बरात। ये जो हमारा भोला भाई है ना इकरार, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग तसव्वुफ को, रूहानियत को बदनाम कर रहे हैं, बुजुर्गों ने तो बड़ी खिदमात की। और बुजुर्गों ने यही कुछ ही किया हुआ है भाई। हाँ, वो भी यही कुछ थे। ये रूहानियत है ही नहीं है, ये मिस्टिसिज्म है, जो कि बुद्धिस्ट के अंदर भी है, क्रिश्चियंस के अंदर भी है, हिंदुओं में भी है। हॉन्टिंग प्रोग्राम लगता है डिस्कवरी चैनल के ऊपर, वहां पे जीसस क्राइस्ट के नाम के ऊपर वो भी जिन्नात निकालते हैं, और कितना वो यानी कुफ्रिया और शिरकिया अकीदा उन्होंने रखा हुआ है। ईसा इब्न मरियम को खुदा का बेटा कहते हैं, वो भी जिन्नात लोगों के निकाल रहे हैं। और इस तरह के, ये भाई एक फन है, इसका दीन से कोई लेना देना नहीं है, शोबदाबाजी है, इस्तिदराज है, इसका मोजज़ात या करामात के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मोजज़ात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से हुए, कुरान पाक में रिपोर्ट हुए। ये कह रहे हैं ना कि जी ये ब्लेड निकालते हैं और बाईपास कर देते हैं फलां फलां, और छड़ दो, कोई किसी नौ मौलूद बच्चे का खतना करके बताए को बाबा, और अगर ना हुआ ना, अगली गल आप समझ जाओ, स्टाम्प पेपर तो लिख के दो, हूं मैं तकना केड़ा बाबा सामने आंदा है। जेड़ा सामने आए ना, मैं रूहानी ऑपरेशन करना, उनको बिल्कुल ठीक है। बच्चा ला रहा हूं अभी जो छोटा पैदा हुआ है, बगैर ब्लेड मारे निगाह मार के इसका ऑपरेशन करना है रूहानी तौर पे। और अगर ऑपरेशन ना हुआ और खतरा ना हुआ, इस लेवल पे उतर के इनको समझाएंगे ना, तो फिर इनको समझ आएगी। ये छोड़ दे बाकी सारे ये ब्लेड ब्लूड छोड़े, इनको कहीं ये इसके ऊपर एग्री करो अगर इतने कॉन्फिडेंट हो।
اور میں وہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر نہ مرا ہوا کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا، اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کارنامے آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا. بالکل فراڈ ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تماشا لگایا ہے انہوں نے، آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آ کے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، مریض مر گیا. وہ آپ نے دیکھا لبرٹی چوک کے اندر اقرار الحسن نے جو لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، ہمارے جیلم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو ہاتھ لگ چکے ہیں. تو لیکن تماشا چل رہا تھا، عرصے دراز سے چل رہا تھا. اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے. اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ نکلے، کیونکہ وہ تو بھاگے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرے گا. عین ممکن ہے کہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اقرار الحسن کو. اس کی جرت کو سلام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے ہیں. اور یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے لیے، ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو بہت ہی زبردست ویڈیو تھے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا حق خطیب شب والے سرکار کے یعنی کو لے کر یعنی بیانات دے رہے تھے. تو جو ہے نا ہمیں جو ہے نا خود ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ کس ٹیپ کے ہیں، یہ کس طرح کے بیانات دیتے ہیں. ان کی بیانات کیا قرآن سے ریلیٹڈ ہیں یا حدیث سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ اپنی طرف سے بیانات دیتے ہیں. تو ہمیں ایسے بندے کی تلاش ہونی چاہیے جو مطلب قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ بیان دیتے ہوں. تو حق خطیب شب والے سرکار جو ہے نا مطلب اکثر مطلب ان کی ویڈیو سوشل یعنی میڈیا کے تھرو ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا. تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا. ایک بندہ جو ہے نا ایک بندے کے آنکھ میں اتنی بڑی زنجیر نکال رہے ہوتے ہیں، ان کی منہ سے تقریباً کئی کیلے نکلتے ہیں. کیا وہ زندہ رہ پاتا ہے؟ نہیں پائے گا. کیا ان کے آنکھ صحیح طرح کام کر لے گا؟ وہ آنکھ ہی بند ہو جائے گا. اتنی بڑی زنجیر اس کے آنکھ میں کیسے آئے گا؟ ایک دن ان کا ایک ویڈیو تھا، ایک مطلب ایک بندہ لایا گیا تھا ان کی جو آستانے پر. ان کی ایک پاؤں تو بالکل ہی ڈیمیج ہو رہا تھا. تو وہ کیا کہتے ہیں یعنی ان میں جن آئے ہوئے ہیں، وہ جن ہندو تھے، میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا وہ جو ان کا پاؤں بالکل بیکار ہو چکا تھا، یہ مطلب میڈیکل کے تھرو ٹھیک تو نہیں ہوا، البتہ میں نے اس کو یعنی اپنی جو کرامت کے ذریعے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. تو ایسے بھی کرامت میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتے نا. تو ہمیں جو ہے نا ان چیزوں سے تھوڑا سا بچے رہنے کی ضرورت ہے. باقی جو ہے نا یعنی اقرار الحسن جو ہے نا ہر وقت اسی طرح کے بابوں کے خلاف وہ چھاپا مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو نہ ان کو مطلب کلمہ پڑھنا آتے ہیں، نہ آیت الکرسی پڑھنا آتے ہیں، اور نہ کہ انہیں سورہ فاتحہ پڑھنا آتے ہیں. تو اسی طرح کے جو ہے نا بابوں کے ساتھ بچے رہیں، اور قرآن و حدیث سے متعلق جو کوئی بھی بیان دیتے ہو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں.